जी अस्सलाम वालेकुम। अगेन एक और वीडियो। कुछ घंटे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जो कि थंबनेल सामने आप लोगों के मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। 7:30 बजे की वीडियो अपलोड करी और मैंने आप लोगों को वीडियो स्टार्ट में ही कहा कि लाजिम मुझे Q&A कमेंट सेक्शन में बताएं सवाल। तो मैं सामने जो आप लोगों के Q&A कमेंट सेक्शन लेके आ रहा हूँ ना, ये 2 घंटे पहले वीडियो अपलोड करी गई है और ये इसका Q&A कमेंट सेक्शन है। तो सवाल कई सारे लोगों के कई सारे स्टॉक के हवाले से आ गए हैं। इंशाल्लाह आज ये वीडियो मेरी मुकम्मल देखते रहिएगा। मैं कुछ शेयर्स के नेम आप लोगों को बता के इनको होल्ड करने को भी बोलूँगा। लाजमी इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके मजीद शेयर से शेयर करें ताकि इसकी रीच ना आगे से आगे बढ़े। सब्सक्राइब पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे। मैं इसीलिए आप लोगों को ये बात अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ कि लाजमी वन टाइम अगेन क्लिक करें। हालात से वक्ती तौर पर ख़राब है। आप लोगों को पाक इंडिया जंग जो कि साल पहले हुई थी वो नहीं भूलना, और उस जंग के बाद कितना तेज़ी के साथ मार्केट ने रिवर्सल लिया था ना, मार्केट ने बाउंस बैक करा था। तो अब भी एग्जैक्टली ऐसी होगा। अब ये 2 दिन बाद हो या 5 दिन बाद हो या 2 हफ्ते बाद हो, इंडेक्स को जाना ऊपर ही है। 2 लाख का टारगेट मेरा अभी तक इंटैक्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को फेब के महीने में यानी इसी महीने में दिया था। अब हो सकता है इस मंथ में टारगेट ना आ सके और नहीं आ पाएगा, इसलिए कि इंडेक्स ना अच्छा खासा नीचे निकल चुका है। लेकिन ये टारगेट इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में लेकिन आएगा ज़रूर। 1-2 महीने के अंदर KC 100 में आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 2 लाख तक चला जाएगा। तो आप लोगों को अब इस गिरावट वाले दिनों में कि जब KC 100 उठाने की बुनियाद पे गिरे जा रहा है, तो आप लोगों के पास अगर मजबूत शेयर्स पड़े हैं, ज़्यादातर लोगों के सवाल कई सारे स्टॉक के हवाले से जो कि मैं सामने Q&A कमेंट सेक्शन लेके आ रहा हूं तो आ चुके हैं। तो मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई देना स्टार्ट कर दे रहा हूं। तो ट्रीट कॉर्पोरेशन का क्या करें? ट्रीट तो मेरे पास पड़ा है, मेरी बाइंग है 32 की, मेरी बाइंग है 35 की। तो ट्रीट अगर आप लोगों के पास है पड़ा और आप लोगों ने किसी भी कीमत पे इसको बाय कराओ ना, तो जो मजबूत सपोर्ट लेवल ट्रीट कॉर्पोरेशन का बनता है ना, वो ट्रीट का बनता है 22 रुपये से लेकर 24 रुपये तक का। अब हो सकता है कि ये अगर गिरता है ना तो हद से हद 3 से लेकर 4 रुपये तक गिरे, लेकिन ये 3-4 रुपये गिर के रिवर्सल लाजमी लेगा, यानी कि रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा। तो अब अगर गलती करते हैं आप लोग और अगर आप लोगों ने ट्रीट को बेच दिया तो ये बहुत बड़ी गलती आप लोगों ने की होगी। लेकिन अगर नहीं सेल करा है तो लाजमी ना आप लोग, क्योंकि बहुत लोअर रेट पे आ चुका है। आप लोगों को ये नहीं भूलना है कि जिलेट पाकिस्तान में चला गया है और जिलेट के जाने के बाद तो ट्रीट बेनिफिशियरी है। बड़ा अच्छा मौका है कि ट्रीट ना आप लोगों को, मैं श्योर कह रहा हूँ कि आप लोग ना इसको अभी एकोमुलेट करते रहिए। 22 रुपये तक का सपोर्ट लेवल है इसका। अच्छा, ये सिर्फ जंग की सूरत हाल क्रिएट हुई है ना, तो इसी वजह से सारे ही शेयर्स गिरे हैं ना। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक अकेला ट्रीट गिराओ या सिर्फ एक अकेला लॉटे केमिकल या वो सारे जो सवालात आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं। अगर एक किसी का पार्टिकुलर स्टॉक गिराओ तो तब समझ में आता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स ख़राब है, लेकिन कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। यानी कि आप लोगों को ना स्टॉक को सही से पकड़ के रखे रहना है और लोअर रेट पे अगर जाते हैं तो लाजमी जमा करना है। बस कोशिश ये करनी है कि आप लोगों के पास कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स ना पड़े हों। अगर बाय आप लोगों ने कर लिए थे ऊपर जाता देख के तो लाजमी ट्रेडिंग वाले शेयर्स को सेल कर दिएगा। ट्वीट की डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है। ट्वीट का रेजिस्टेंस एरिया बनता है 35 से ऊपर का, बस 36-37 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है विद वॉल्यूम्स। अब 2 महीने के अंदर ये आए, लेकिन ये आएगा ज़रूर, ऊपर 35 तक ही जाएगा ज़रूर। तो डिप पे लाजमी इसको एक्यूमुलेट करिएगा। एक और सवाल देख लेता हूँ। तो लॉटे केमिकल 34 की बाय है और बहुत नुकसान हो रहा है, तो आपको डिविडेंड भी तो मिला होगा ना अगर आप लोगों ने 32 का 35 का लॉटे केमिकल बाय करा और अभी लॉटे केमिकल 22-24 पर है, तो डिविडेंड भी आप लोगों को मिल गया होगा। क्योंकि ये डिविडेंड एक्स हो गया, नीचे की तरफ गया और मार्केट भी प्रेशर में है, यानी 4-5 दिन से सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है मार्केट का रोज़ाना की बुनियाद पर। इसीलिए आप लोगों को सारे शेयर्स नीचे निकलते दिखाई दे रहे हैं। लॉटे केमिकल को आप लोग होल्ड करके रखिए। बीको स्टील तो मैंने आप लोगों को मना कर दिया ना कि बीको और BOP इन दोनों को अगर पड़े हैं तो लाजमी सेल करके इनसे निकले। FECTC फैक्टो सीमेंट जो है ना, क्योंकि कंटिन्यूसली सारे ही शेयर्स यानी गिर रहे हैं, तो अब फैक्टो हो या लकी सीमेंट हो या मारी हो, कोई सभी शेयर हो, अभी सभी नीचे आप लोगों को मिलेंगे। तो लाजमी लोअर रेट पे ना आप लोगों को शेयर्स को जमा करना है। लाजमी लोअर रेट पे आप लोगों को शेयर एकोमुलेट करना है। इसके अलावा सवाल देख लेता हूँ। तो PPL का बता दें। PPL तो मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा हुआ है कि बाइंग ऑन डिप पे E&P OMC सारे शेयर्स आप लोगों को, क्योंकि आप सस्ते मिल रहे हैं, ये तो एक बहाना बन गई है। और ये खबर अब पता नहीं क्या हो, आगे आके रियलाइज़ हो या नहीं हो। तो स्टे ट्यून रहिए, लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को हर पल की अपडेट अपने इस चैनल पर दे रहा हूँ। जो भी शेयर्स आप लोगों के पास पड़े हैं, बस अगर ट्रेडिंग वाले शेयर हैं तो इनका तो कुछ नहीं होना, इनको सेल करके इनसे निकल जाइएगा। IBLSL मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, जिनमें मैंने आप लोगों को 3 स्टॉक के नेम बता दिए हैं, तो इनमें आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हो तो बेहतर है। IBLSL ना मैंने आप लोगों को इसीलिए मना करा है कि इससे पहले भी इसमें देखिए अचानक आती है स्पाइक, 2-3 महीनों में अचानक इसमें बाउंस बैक आता है, पुल बैक आता है और ये शेयर
कहाँ देखा जाता है 50-45 पे होता है और निकल जाता है 70 रुपये प्लस, और फिर लोग फंसते हैं, यानी कि नुकसानात लोगों को भरपूर तरीके से होते हैं। तो इससे बेहतर है इस तरह के स्टॉक्स में काम ना करें। लोड्स को आप लोग बाय ना करें, क्योंकि लोड्स के राइट्स की भी ट्रेडिंग चल रही है, तो लोड्स से बेहतर जो है ना वो आप लोग ट्रीट कॉर्पोरेशन में पैसे डालें, ट्रीट में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करें। PSO, EDC, एंग्रो एच, ये सारे बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट्स है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि लाजमी इस शेयर को आप लोग बाय करिएगा। NCPL और NPL तो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं ना कि इन दोनों के टारगेट्स 120 रुपये प्लस के बनते हैं। तो सिर्फ मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, और सेलिंग प्रेशर की वजह से आप लोगों को सारे शेयर्स नीचे निकलते हैं और डिप पे जाते दिखाई दे रहे हैं ना। तो अब डिप पे लाजमी मजबूत शेयर्स को आप लोग एक्यूमुलेट करिएगा। BGL और ANL, इन दोनों को मैंने आप लोगों को मना कर दिया है। BGL अगर किसी को बाय करना है तो, क्योंकि अभी ये बहुत ही लोअर पे है, तो उसको बाय कर लें। ANL एसगार्ड 9 से बेहतर है आप लोग जो है ना ILP या NML निशात मिल लिमिटेड, इन दोनों का आप लोग बाय कर सकते हैं। ANL जो है ना मैं आप लोगों को इसीलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक भी जो है ना इस तरह देखिए ज़्यादातर ना मजबूत शेयर्स या सेकंड थर्ड टियर के स्टॉक्स ने कितना अच्छा परफॉर्म करा ना, लेकिन ये दोनों भी सेकंड थर्ड टियर में ही आती हैं कंपनीज, BGL और ANL, लेकिन इन्होंने परफॉर्म नहीं करा। तो इस तरह के शेयर्स के जो बिल्कुल परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, मैं इनका आप लोगों को मना कर रहा हूँ। इसके अलावा देखिए मैंने आप लोगों को जो मारिया, एंग्रो एच वगैरह ये सारे शेयर्स दिलवाए हुए हैं। अगर ये नीचे जा रहे हैं तो आप लोगों के पास बड़ा अच्छा मौका है कि जो हैवी वेट KC 100 के स्टॉक्स हैं कि जो सिर्फ सेलिंग प्रेशर की वजह से, ये पूरी मार्केट ही प्रेशर में है और अभी ज़्यादा लोग डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं, इसीलिए वॉल्यूम बिल्कुल जा चुके हैं, मार्केट से ख़त्म हो चुके हैं। जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड करी है लाजमी उसको आप लोग देखें, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट या कोई भी सवाल आप लोगों का हो तो वो हो क्लियर कि मार्केट को यानी किधर जाना है। क्या जंग की वजह से मार्केट हमारी ख़त्म हो जाएगी? नहीं। जब पाक इंडिया जंग में नहीं ख़त्म हुई तो फिर अभी भी नहीं ख़त्म होगी। बस आप लोगों को लोअर रेट पे मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही करनी है एकोमुलेशन। सवाल जितनी भी लोगों के आए मैंने कोशिश पूरी करी है कि मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई दूँ। अगर किसी का सवाल रह गया हो तो वो इस वीडियो में भी लाजमी कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकता है। अब कुछ मैं आप लोगों को मजबूत शेयर्स के नेम बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को इनमें इन्वेस्टमेंट्स करना है तो लाजमी करिए और इस वीडियो को शेयर मस्ट कर दिएगा। पहली मजबूत कंपनी और अप ट्रेंड शेयर और बिग प्लेयर्स की नज़र में ये स्टॉक इसीलिए देखें जो ये पूरा हफ्ता यानी जो कि KC 100 भी सेलिंग की तरफ ही दिखाई दी, यानी कि सेलिंग साइड पर ही KC 100 परफॉर्म करता रहा। लेकिन मैं SLGL की बात कर रहा हूँ तो वो तो नहीं गिरा, आज भी 20 साढ़े 20 के रेट पे अच्छा ट्रेड करता रहा। लेकिन जो बात मैंने की ना कि ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में आप लोगों को नहीं घुसना, ना आप लोगों को काम करना। गलती से अगर MDTL वगैरह कोई भी ऐसे शेयर्स आप लोगों ने ऊपर जाते देख के यानी कि वॉल्यूम लगते देख के बाय करें तो इनको तो आप लोग लाजमी सेल करके इनसे निकलें। देखिए जो शेयर्स है ना न्यूज़ों में, ऐसे मैपल लीफ सीमेंट कंपनी आज उसको अपर कैप लगा 55 लाख के ऑलमोस्ट, वॉल्यूम लगे 108 रुपये 43 पैसे पे। जो स्टॉक्स में बाइंग जनरेट हो रही है जिनमें यानी पुल बैक आ रहा है तो उनको आप लोग लाजमी खरीदिएगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसी ना कंपनीज़ के फंडामेंटल्स चेंज है ना कोई ऐसी ख़राबी है। और SLGL की जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि SLGL में भी लाजमी आप लोग डालिएगा पैसा। 20 साढ़े 20 के रेट पे बड़ी मजबूती है दिखा रहा है। अगर ये आप लोगों को 14 रुपये के रेट पे मिलता है तो बड़ी अच्छी आप लोगों की बाइंग होगी। इसके अलावा सारी शेयर्स की बाय कॉल इंटैक्ट है, मैं भी अपने बात से पीछे नहीं हटाऊँ। पिछली वीडियोज़ को देखें और मजबूत शेयर्स में आप लोग लोअर रेट पे एक्यूमुलेशन यानी जमा करना स्टार्ट कर दिएगा। तो ब्लड बात है, यानी कि इस वक्त तो सभी यानी मंदी मंदी कर रहे हैं, सभी शेयर्स को सेल कर रहे हैं। लोगों के पास तो यानी होल्डिंग पावर ही नहीं है, लोगों में इतना सब्र ही नहीं है कि होल्ड करें और मज़ीद ड्रिप पे एक्यूमुलेट करें, ना कि आप लोग ना सवालात करें और घबराएं और घबराहट में आगे स्टॉक मार्केट में यानी कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान करें और फिर इन दी एंड अकाउंट क्लोज करके निकल जाएँ। तो ऐसे भी हालात नहीं है मार्केट में। देखिए बहुत मौके हैं, बस आप लोगों को ना पिक एंड चूज़ अच्छा करना है। मजबूत स्टॉक्स में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हो और हमेशा फैसला साजी ही दुरुस्त आप लोगों को जितवाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।